हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेसन है वो है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। पदार्थों को समूह में रखना यानी ग्रुप में डिवाइड करना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे हम ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ ए वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। हमारे चारों तरफ जो पदार्थ हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे और कई सारे किस्मों से मिलके बने होते हैं। कई सारे पदार्थों से अलग अलग पदार्थ अलग अलग चीज़ों से मिलके बने होते हैं। एक गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो पदार्थ हमें दिया हुआ होता है उससे हम कई सारी वस्तुएं बना सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, यह भी संभव है क्या, दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल और ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। कोई भी वस्तु जो होती है वो एक पदार्थ से मिलकर बनी हो सकती है या फिर कई सारे पदार्थों से मिलकर बनी भी हो सकती है। उसके बाद देखें आगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अगर अलग अलग तरह के पदार्थ होंगे तो उनकी जो विशेषताएं, जो गुणधर्म है वो भी अलग अलग होंगे। सम मटेरियल आर शाइनी, कुछ पदार्थ चमकदार होते हैं, इन अपीयरेंस दिखाई देंगे, हमें चमकदार दिखाई देंगे, वाइल अदर्स आर नॉट, कुछ हमें ऐसा नहीं दिखाई देंगे। सम आर रफ, कुछ खुरदरे होंगे, सम आर स्मूथ और कुछ मुलायम होंगे। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार से सम मटेरियल आर हार्ड, कुछ पदार्थ कठोर होंगे, वेयर एज सम अदर्स आर सॉफ्ट और कुछ मुलायम होंगे। उसके बाद आगे बात करें, सम मटेरियल आर सोलेबल, कुछ घुलनशील होंगे किसके अंदर, इन वाटर, पानी के अंदर, वेयर एज सम अदर आर इनसोलेबल और कुछ घुलनशील नहीं होंगे। सम मटेरियल सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट एंड सम अदर सच एज वुड एंड मेटल्स आर ओपेक। सम मटेरियल आर ट्रांसलूसेंट। कहने का मतलब क्या है, जैसे कांच है, कांच का ट्रांसपेरेंट यानी इसमें प्रकाश आसानी से गुजर सके। अगर हम लकड़ी या किसी धातु को ले बोलेंगे ओपेक यानी अपारदर्शी, जिनमें से प्रकाश ना गुजर सके। और कुछ होते ट्रांसलूसेंट जिनमें से कम मात्रा में प्रकाश गुजरे। तो देखो, इन सभी के आधार पर यानी कि कोई भी पदार्थ है वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सिंगल मटेरियल से बना हुआ है या कई सारे अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, उसकी साइन चमक है या नहीं है, वो खुरदरा है, रफ है या फिर स्मूथ है, मुलायम है, हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, सोलेबल है या इनसोलेबल है। इन सभी पॉइंट के बेस पर हम मटेरियल को ग्रुप में डिवाइड करेंगे। इसके अलावा देखो, मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। जो उनके गुणधर्म हैं उनमें समानताएं और अंतर के आधार पर हम पदार्थों को अलग अलग समूह में रखेंगे। थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वेंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। जो पदार्थ उनको हम समूह में रखते हैं किसके लिए, या रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनकी जो विशेषताएं हैं, जो गुणधर्म है, उनके आधार पर उनका बंटवारा किया जाएगा। मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। जो पदार्थ होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया जाएगा, जैसे कि अपीयरेंस, हार्डनेस, सोलेबिलिटी, फ्लूइड और सिंक, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्शन ऑफ हीट, स्टेट ऑफ मैटर, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अट्रैक्शन टूवर्ड मैग्नेट या फिर कंबस्टेबल। कोई भी पदार्थ कठोर है या मुलायम है, घुलनशील है या नहीं है, पारदर्शी है या अपारदर्शी है, कंडक्टर ऑफ हीट होगा या नहीं होगा, किस स्टेट में होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का सुचालक होगा या नहीं होगा, उष्मा का सुचालक होगा या नहीं होगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, ज्वलनशील होगा या नहीं होगा। इन्हीं सभी के आधार पर हम पदार्थों का बंटवारा करते हैं। अब बात करेंगे इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन। जो पदार्थ हैं उनका क्लासिफिकेशन, जो बंटवारा किया है, विभाजन किया है, उससे फ़ायदा क्या क्या मिलेगा। तो देखो, पहला, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तु की पहचान करने में। हेल्प इन सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको किस समूह में रखा जाए, किस तरह से उसकी पहचान अच्छे तरीके से की जाएगी। हेल्पिंग इन लोकेटिंग थिंग्स, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है हमारी, LOCATING, लोकेटिंग, यानी कि वो वस्तु कहाँ पर रखी हुई है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई शॉप देखी होगी तो वहाँ पर जैसे हमको बोलते हैं कि हमें साबुन चाहिए, सोप चाहिए, दुकानदार के पास चले गए, हमने सोप बोला उसको या साल्ट कुछ भी लेना है तो वो हमें उसी टाइम उठाकर दे देता है कहीं ना कहीं से। तो उसने उनको ग्रुप में रखा है, साबुन यहाँ पे रखनी है, नमक यहाँ पे रखना है, हल्दी यहाँ पे, मिर्च यहाँ पे, इस तरीके से तो ईजिली पता लग जाता है। इससे हमें हेल्प मिलती है कि हमने कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी है। मेक स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ईजी, अलग अलग वस्तुओं के बारे में आसानी से पढ़ा जा सकता है। एंड मोर मीनिंगफुल रेदर
देन स्टडी ईच अदर सेपरेटली। उनको जो अलग अलग रखे हैं वो किस आधार पर रखे हैं उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। हेल्पिंग टू अंडरस्टैंडिंग सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटी अमंग ऑब्जेक्ट, उन वस्तुओं में जो समानताएं हैं और जो असमानताएं हैं उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। इन्हीं सभी पॉइंटेड के बेस पर हमने यहाँ से जो लेसन है हमारा सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप पढ़ा, पदार्थों का विभाजन या पदार्थों को समूह में रखना वो क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, आज हम इस लेसन में हमने यही सब किया है। फिर भी कहीं पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब पॉइंट उठेगा हमारे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। ये तो बेसिक सी लाइन दी हुई है। सबसे पहले हम सिंपल सी बात करते हैं जो मटेरियल है उनको ग्रुप में रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। कोई अपीयरेंस है, कोई रफ़ है, कोई सॉफ्ट है, इस तरीके से। कुछ वाटर सोलेबल है, कुछ ऑब्जेक्ट मटेरियल सोलेबल है, कुछ इनसोलेबल है, ठीक, कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ ओपेक्यू है और कुछ ट्रांसलूसेंट है। इसी बेस पर हम सभी को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। अब क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट की डेफिनेशन होती है हमारी, पारदर्शी किन्हें कहते हैं, ओपेक्यू किन्हें कहते हैं और ट्रांसलूसेंट किन्हें कहते हैं। ट्रांसपेरेंट्स तो वो होते हैं जिनमें से लाइट जो इजीली पास आउट हो जाए, ओपेक्यू जिनमें से लाइट पास आउट ना हो, और ट्रांसलूसेंट जिनमें पार्शली लाइट पास आउट यानी कम अमाउंट में लाइट पास आउट हो। सोलेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, विच सब्सटेंस आर इजिली श्रिंक इन वाटर, इजिली डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में आसानी से घुल जाए, और इनसोलेबल विच आर नॉट डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में ना घुले। ठीक है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन बनते हैं क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या क्या है, हमने वो लिखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बनता है। और इसके अलावा क्वेश्चन ये भी हो सकता है जो मटेरियल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया गया है, जैसे कि अपीयरेंस के बेस पर हार्डनेस, सोलेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्शन ऑफ हीट, स्टेट ऑफ मैटर, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अट्रैक्शन टूवर्ड मैग्नेट, कंबस्टेबल, इस तरह से सारे के सारे पॉइंट हम यहाँ से करेंगे। तो कल को हमने क्या करना है, जो हमारा लेसन है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, इस लेसन में हम सभी वो पॉइंट अच्छे से राइट डाउन करेंगे। बाकी पॉइंट तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, फिर भी हम उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। मटेरियल्स को ग्रुप में रखना क्यों कंपलसरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं और किस बेस पर हम इनको रखेंगे, इसी बेस पर हमारे इस लेसन की एक्सरसाइज होगी। जो एक्सरसाइज है वह आप अपने बुक से कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं। फिर भी इसके अलावा आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सेंड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप पर, जो भी आप चाहें। तो आज हमने जो किया है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स वाला लेसन किया है, और आशा करता हूँ आपने इसको अच्छे से समझा भी होगा, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम यहाँ पर कर चुके हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी मटेरियल्स को, जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, अगर उनको ग्रुप में नहीं रखेंगे तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि आपने अपने घर में, रसोई घर में भी देखा होगा, नमक कहाँ रखा है, हल्दी मिर्च कहाँ रखी हैं। जो आपके पेरेंट्स हैं, जो किचन में काम करने वाले हैं, जैसे आपकी मम्मी है या कोई भी नौकर है, कोई भी सर्वेंट है, वो ईजिली आपको दे देगा। जैसे आप रसोई घर में जाकर उससे पूछोगे ना कि मुझे नमक लेना है, हल्दी लेनी, मिर्च लेनी है, जो भी आपने मटेरियल चाहिए वो आपको ईजिली अवेलेबल होगा वहाँ पे। वो किस वजह से, क्योंकि उसने उन सभी को ग्रुप में रखा हुआ है अलग अलग, तो उसके फ़ायदे हमें वहाँ पर मिलते हैं। तो मैं आशा करूँगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कहीं पर भी कोई भी आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।